नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कोर ऑफ बुक्स और मैं हूं रोहन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपके अंदर छुपे असली पोटेंशियल को जगाएगी। ये किताब आपको बताती है कि आप बॉर्न एन ओरिजिनल हो और किसी की कॉपी बनकर मरना आपके लिए बना ही नहीं है। ये है जॉन मेसन की जबरदस्त और प्रेरणादायक किताब यूर बॉर्न एन ओरिजिनल, डोंट डाई कॉपी। इस वीडियो में हम इस किताब के 10 पावरफुल चैप्टर्स को एक एंगेजिंग कहानी की तरह समझेंगे। हर चैप्टर में छुपा होगा एक डीप मैसेज, कुछ कॉमन डेली लाइफ इंग्लिश वर्ड्स के साथ, जो आपके सोचने के ढंग को पूरी तरह बदल देगा। अगर आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को अनलॉक करना चाहते हो, खुद को डाउट से बाहर निकालकर रियल पर्पस तक पहुंचना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जो आपको याद दिलाएगा कि यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। चैप्टर 1, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। जॉन मेसन इस चैप्टर में हमें हमारी खुद की ताकत की याद दिलाते हैं, वो ताकत जो हम भूल चुके होते हैं जब जिंदगी मुश्किल होती है। हम में से बहुत से लोग टफ टाइम में खुद से कहते हैं आई कांट डू दिस, लेकिन यही वो मोमेंट होता है जहां हमारी रियल स्ट्रेंथ दिखती है। जिंदगी में हर किसी के सामने प्रॉब्लम्स आती है। कभी जॉब नहीं मिलती, कभी रिलेशनशिप टूटते हैं, कभी कॉन्फिडेंस खो जाता है। जॉन बताते हैं कि जब भी आप हार मानने के करीब होते हो, तब आपका अंदर का फाइटर उठता है। यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक एंड मोर कैपेबल देन यू नो। सोचो, एक बच्चा जब चलना सीखता है, वो बार बार गिरता है, लेकिन कभी गिव अप नहीं करता। वो धीरे धीरे सीखता है, उठता है और फाइनली चलना शुरू करता है। उसी तरह हम भी हैं, बस हमें खुद पर थोड़ा ट्रस्ट करना होता है। जॉन ये भी कहते हैं कि स्ट्रेंथ का मतलब मसल्स नहीं, बल्कि माइंडसेट है। जब आप कहते हो आई विल ट्राई अगेन, तब आप स्ट्रांग हो। जब आप फेल होने के बाद भी उठते हो और बोलते हो आई विल नॉट क्विट, तब आप स्ट्रांग हो। लाइफ लेसन, कभी कभी हमारी स्ट्रगल हमें ये फील कराती है कि हम अकेले हैं या हम वीक हैं, लेकिन सच ये है कि आपके अंदर वो सब है जो आपको चाहिए टू राइज, टू फाइट एंड टू विन। रियल टॉक, कोई भी स्ट्रांग पैदा नहीं होता, स्ट्रांग बना जाता है। हर बार जब तुम हारते हो और फिर भी उठते हो, तुम जीत के और करीब होते हो। अपनी स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट मत करो। स्टॉप सेइंग आई कांट, स्टार्ट सेइंग आई विल ट्राई। आपको जो चाहिए वो सब आपके अंदर ऑलरेडी है, बस बिलीव करना शुरू करो। चैप्टर 2, स्टार्ट वेयर यू आर। इस चैप्टर में जॉन मेसन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं, शुरुआत वहीं से करो जहां तुम हो। ज्यादातर लोग अपनी जर्नी की शुरुआत नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी सब कुछ परफेक्ट नहीं है। वो सोचते हैं जब मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे तब शुरू करूंगा, जब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तब एक्शन लूंगा, या पहले थोड़ा और सीख लूं तब ट्राई करूंगा। लेकिन जॉन मेसन कहते हैं डोंट वेट फॉर ऑल द लाइट्स टू टर्न ग्रीन बिफोर यू लीव होम। यानी अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो तो परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो। रियल ग्रोथ तब शुरू होती है जब आप करंट सिचुएशन में ही स्टेप फॉरवर्ड लेते हो। सोचो, एक बंदा जो फिटनेस शुरू करना चाहता है लेकिन सोचता है कि पहले जिम क्लोथ्स खरीदूं, प्रोटीन लूं, शूज लूं, और इसी सोच में 6 महीने निकल जाते हैं। जबकि दूसरा बंदा रोज पार्क में वॉक करने लगता है, उसी से उसका कॉन्फिडेंस बनता है। जॉन बताते हैं जो भी रिसोर्सेज तुम्हारे पास अभी है वो ही बेस्ट है। ग्रेट थिंग्स हमेशा बड़े तरीके से शुरू नहीं होती, वो छोटे स्टेप से शुरू होती है। डू वॉट यू कैन विद वॉट यू हैव, राइट वेयर यू आर। और सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि जब आप एक्शन लेते हो तो यूनिवर्स भी आपको रास्ते दिखाने लगता है, डोर्स ओपन होने लगते हैं। हर किसी की शुरुआत एवरेज होती है, बट कंसिस्टेंट एफर्ट उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है। तुम परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन तुम रेडी हो सकते हो। स्टार्ट स्मॉल बट जस्ट स्टार्ट। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो अभी और यहीं से शुरू करो। मत सोचो कि सब सही होगा, बस पहला स्टेप लो। स्टार्ट वेयर यू आर, यूज वॉट यू हैव एंड डू वॉट यू कैन। चैप्टर 3, ऑब्स्टिकल्स आर अपॉर्चुनिटीज।
जॉन मेसन इस चैप्टर में एक बहुत ही पावरफुल पर्सपेक्टिव देते हैं। वो कहते हैं कि लाइफ की हर डिफिकल्टी एक डिस्गाइज्ड अपॉर्चुनिटी होती है। मतलब जो चीज हमें रोक रही है वही हमें आगे बढ़ने का रास्ता सिखा सकती है। जब हम किसी मुश्किल का सामना करते हैं तो हम सोचते हैं कि क्यों मेरे साथ, लेकिन जॉन कहते हैं ये सवाल बदलो। What can I learn from this? Obstacles don't block the path, they are the path. इसका मतलब है जो रोड ब्लॉक्स तुम्हें दिख रहे हैं वो असल में तुम्हारी ग्रोथ का रास्ता है। एक आम इंसान फेलियर में एक्सक्यूज ढूंढता है, लेकिन एक विजेता उस फेलियर में लर्निंग ढूंढता है। एग्जाम्पल, सोचो एक स्टूडेंट एसएससी की तैयारी कर रहा है और 2 बार फेल हो चुका है। अब उसके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो हार मान ले और बोले मुझसे नहीं होगा, या फिर बोले क्या मैंने जो स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की वो सही थी, क्या मेरी टाइम मैनेजमेंट सही थी, और फिर वो स्ट्रैटेजी बदलकर अगली बार सक्सेस के और करीब हो सकता है। जॉन हमें ये सिखाते हैं कि हर चैलेंज एक सिग्नल है जो कहता है ग्रो अप, नॉट गिव अप। एवरी प्रॉब्लम इंट्रोड्यूसेस अ पर्सन टू देमसेल्व्स। जब हम किसी चैलेंज से टकराते हैं तभी हमें पता चलता है कि हम किस मिट्टी के बने हैं। उस वक्त हम अपनी अंदर की स्ट्रेंथ को महसूस करते हैं। हर ऑब्स्टिकल आपको 2 चीजें देता है, फ्रस्ट्रेशन या ट्रांसफॉर्मेशन। चॉइस आपके हाथ में है। जो लोग कभी हार नहीं मानते वो ऑब्स्टिकल्स को स्टेप्स की तरह यूज करते हैं। लाइफ में जो भी मुश्किल है उसे स्टॉप समझकर मत बैठो, उसे एक सिग्नल मानो कि अब ग्रो करना है। ऑब्स्टिकल्स आपको रोकने नहीं, शेप करने आए हैं। चैप्टर 4, फेलियर इजंट फाइनल। जॉन मेसन इस चैप्टर में हमें यह सिखाते हैं कि जिंदगी में हार जाना, कुछ गलत हो जाना या किसी चीज का मिस हो जाना, ये सब कुछ परमानेंट नहीं होता। बहुत लोग एक फेलियर के बाद खुद को कमजोर, बेकार या अनलकी मानने लगते हैं, लेकिन जॉन कहते हैं फेल होना एक पॉइंट है, पूरी कहानी नहीं। फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स पार्ट ऑफ सक्सेस। हर फेलियर आपको एक नई अंडरस्टैंडिंग देता है, एक नई अप्रोच, एक नया डायरेक्शन। प्रॉब्लम तब होती है जब हम फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। हम सोचने लगते हैं मैं फेल हो गया, इसका मतलब मैं वर्थलेस हूं। लेकिन यही थिंकिंग हमारी ग्रोथ रोक देती है। जॉन बताते हैं कि हर इंसान लाइफ में कभी ना कभी फेल करता है, लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वो फेलियर को सीखने का चांस मानते हैं, ना कि क्विटिंग का रीजन। दी ओनली रियल फेलियर इज दी फेलियर टू ट्राई। जब आप बार बार ट्राई करते हो तो आप खुद को प्रूव नहीं कर रहे होते, आप खुद को ग्रो कर रहे होते हो। जॉन का मानना है कि असली फेलियर तब होता है जब हम ट्राई करना छोड़ देते हैं, डर के मारे एक्शन नहीं लेते और बस सोचते रहते हैं। बहुत बार हम खुद को यह कहकर रोकते हैं कि पहले फेल हो गया था, अब फिर से क्यों ट्राई करूं। लेकिन मेसन रिमाइंड करते हैं पास्ट मिस्टेक्स आपको डिफाइन नहीं करते। आप चाहे कितनी भी बार गिरो, हर बार उठने का मतलब है कि आप हार नहीं मान रहे। सक्सेस की जर्नी में फेलियर एक जरूरी स्टॉप है। अगर आप उसे एक्सेप्ट करते हो और उससे सीखते हो तो आप एक स्टेप और करीब आ जाते हो अपने गोल के। फेल होना बुरा नहीं है, स्टॉप हो जाना बुरा है। हर फॉल एक लेसन है, हर मिस्टेक एक मैसेज है। फेलियर एंड नहीं है, ये एक पॉज है जहां से आप और बेहतर बन सकते हो। डोंट गिव अप, डोंट फियर फेलियर, जस्ट मूव फॉरवर्ड, वन मोर टाइम, वन मोर स्टेप। चैप्टर 5, डू इट अफ्रेड। जॉन मेसन इस चैप्टर में एक बहुत ही पावरफुल ट्रूथ बताते हैं कि करेज का मतलब डर का ना होना नहीं होता। करेज का मतलब है डर के बावजूद एक्शन लेना। बहुत से लोग तब तक वेट करते हैं जब तक उन्हें कॉन्फिडेंस फील ना हो, जब तक डर पूरी तरह चला न जाए। लेकिन जॉन कहते हैं दैट मोमेंट नेवर कम्स। डोंट वेट अंटिल यू फील ब्रेव, डू इट अफ्रेड। अगर आप किसी चीज से डरते हो, वो प्रेजेंटेशन देना, वो कॉल करना, वो एग्जाम देना, वो ड्रीम स्टार्ट करना, तो डर का होना नॉर्मल है। लेकिन उस डर को एक्शन के रास्ते में आने देना गलत है। जॉन बताते हैं कि एक्शन हमेशा फीलिंग से पहले आता है। अगर आप वेट करोगे कि पहले कॉन्फिडेंट महसूस करूं फिर ट्राई करूं, तो आप बहुत सारे चांसेस खो दोगे। जब आप डरते हुए भी स्टेप लेते हो तभी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। यू डोंट नीड द एब्सेंस ऑफ फियर, यू नीड द प्रेजेंस ऑफ फेथ। डर आपको रोकने नहीं आया, वो आपको अलर्ट करने आया है। लेकिन आप उस अलर्ट को सिग्नल बना सकते हो कि अब एक्शन लेना है। जॉन ये भी बताते हैं कि जब आप एक बार डरते हुए एक्शन लेते हो
तो आपका ब्रेन समझने लगता है कि इट्स नॉट दैट स्कैरी, और यहीं से आपका ग्रोथ शुरू होता है। बहुत बार हम सोचते हैं कि कॉन्फिडेंट लोग ही कामयाब होते हैं, लेकिन सच ये है कि डर को फेस करने वाले लोग ही कॉन्फिडेंट बनते हैं। कॉन्फिडेंस आता है एक्शन से, ना कि सोचने से। मोस्ट ऑफ वॉट वी फियर नेवर हैपेंस। वॉट रियली हर्ट्स इज नॉट ट्राइंग। हर बार जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, आप अपने अंदर की लिमिट्स को तोड़ते हो, आप अपने बिलीफ सिस्टम को अपडेट करते हो, और धीरे धीरे वही डर आपकी स्ट्रेंथ बन जाता है। डर को एक्शन का एनिमी मत समझो, उसे फ्यूल बना दो। वेट मत करो कि डर जाएगा, बस एक्शन लो। डू इट अफ्रेड, बिकॉज जो लोग डरते हुए भी चलते हैं वही सबसे दूर तक जाते हैं। चैप्टर 6, ब्रेक द हैबिट ऑफ एक्सक्यूजेस। जॉन मेसन इस चैप्टर में एक ऐसी आदत की बात करते हैं जो हमारी ग्रोथ की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, एक्सक्यूजेस की आदत। हम में से बहुत से लोग किसी भी चीज को शुरू करने से पहले या फेल होने के बाद खुद को जस्टिफाई करने के लिए एक्सक्यूजेस बना लेते हैं। टाइम नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, लक साथ नहीं है। लेकिन जॉन मेसन कहते हैं, एन एक्सक्यूज इज द स्किन ऑफ अ लाई रैप्ड अराउंड अ रीजन। यानी एक्सक्यूज एक तरह से सच्चाई का नकाब पहनाकर बोला गया झूठ होता है, जो हमें कंफर्ट जोन में रहने की इजाजत देता है। एक्सक्यूजेस टेम्पररी रिलीफ तो देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म रिग्रेट पैदा करते हैं। जब हम बार बार एक्सक्यूजेस देते हैं तो हम खुद को बिलीव कराना शुरू कर देते हैं कि हम कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कर सकते। जॉन कहते हैं कि हमें खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछना चाहिए, क्या ये सच में कोई रीजन है या सिर्फ एक एक्सक्यूज है? इफ इट्स इंपॉर्टेंट टू यू, यूल फाइंड अ वे। इफ नॉट, यूल फाइंड एन एक्सक्यूज। हर बार जब हम एक्सक्यूज बनाते हैं, हम अपने ड्रीम से एक कदम दूर चले जाते हैं। और सबसे बुरी बात यह है, एक्सक्यूजेस एक हैबिट बन जाते हैं, और हैबिट इतनी साइलेंट होती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम हर बार अपॉर्चुनिटी छोड़ रहे हैं। जॉन ये बताते हैं कि एक्सक्यूजेस का सबसे इफेक्टिव इलाज है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप बोलते हो यस मेरी गलती थी, या यस मुझे ही इंप्रूव करना होगा, तभी आप एक्सक्यूजेस से आजाद होने लगते हो। सक्सेस बिगिंस वेयर एक्सक्यूजेस एंड। एक्सक्यूजेस से बाहर निकलो और एक्शन की डायरेक्शन में जाओ। जॉन की ये बात बहुत गहरी है। जब हम एक्सक्यूजेस छोड़ते हैं, तभी हम रिजल्ट्स देखना शुरू करते हैं। हर बार जब आप एक्सक्यूज देने लगो, खुद से पूछो, क्या मैं सच बोल रहा हूं या डर बोल रहा है? एक्सक्यूजेस आपको स्टक रखेंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फ्री करेगी। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, स्टार्ट मेकिंग चेंजेस। चैप्टर 7, कीप शोइंग अप। जॉन मेसन इस चैप्टर में एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल बताते हैं, जो लोग हार नहीं मानते वही असली जीतते हैं। बहुत बार लोग स्मार्ट होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं होती। वो एक दो बार ट्राई करते हैं, और जब रिजल्ट नहीं आता तो गिव अप कर देते हैं। जॉन कहते हैं, हर बार आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म नहीं करना है, कभी कभी सिर्फ दिखाई देना ही काफी है। सक्सेस ऑफन गोज टू दोज हु शो अप, नॉट टू दोज हु वेट फॉर परफेक्ट कंडीशंस। हर बार जब आप उठते हो और अपने गोल की तरफ एक स्टेप लेते हो, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, आप अपने आप को जीत के करीब ले जाते हो। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर आज मोटिवेशन नहीं है तो काम छोड़ देना चाहिए, लेकिन जॉन बताते हैं, मोटिवेशन आए या ना आए, बस शो अप करते रहो। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। जस्ट कीप शोइंग अप। सक्सेस किसी एक बिग डिसीजन से नहीं आती, वो छोटे छोटे डेली एक्शन से बिल्ड होती है, और कंसिस्टेंसी ही वो ब्रिज है जो ड्रीम और रियलिटी के बीच में होता है। जॉन ये भी कहते हैं कि जब आप बार बार शो अप करते हो तो आप खुद के लिए एक पावरफुल मैसेज भेजते हो, आई एम कमिटेड, आई एम नॉट गिविंग अप, इवन स्मॉल स्टेप्स लीड टू बिग प्लेसेस इफ यू कीप टेकिंग देम। कभी कभी रिजल्ट जल्दी नहीं आता, प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती, लेकिन जब आप शो अप करते रहते हो, तब आप वो माइंडसेट बिल्ड कर रहे होते हो जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देता है। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ शोइंग अप इवन ऑन योर बैड डेज। हर बार जब आप एफर्ट डालते हो, भले ही छोटा, आप खुद को और मजबूत बनाते हो। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो पीछे नहीं हटते, जो रोज दिखते हैं, रोज चलते हैं। चैप्टर 8, व्हाट यू थिंक यू बिकम। जॉन मेसन इस चैप्टर में बताते हैं कि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है, या सबसे बड़ी कमजोरी। जो कुछ भी हम बिलीव करते हैं वही हम बन जाते हैं। अगर हम खुद को स्मॉल समझते हैं
तो हम छोटे बन जाते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम कैपेबल हैं, तो हमारी बॉडी, बिहेवियर और एक्शंस उसी सोच के हिसाब से चेंज होने लगते हैं। योर लाइफ मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ योर स्ट्रॉन्गेस्ट थॉट्स। जॉन कहते हैं कि हमारा माइंड एक गार्डन की तरह है। आप उसमें जो सोच बोते हो वही ग्रो होता है। अगर आप डाउट, फियर और नेगेटिविटी को स्पेस दोगे तो वो पूरे माइंड को ऑक्यूपाई कर लेंगे। लेकिन अगर आप होप, फेथ और पॉसिबिलिटी से सोचते हो तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही बनने लगती है। थिंक डिफीट एंड you're bound to be defeated. Think victory and you're halfway there. हर इंसान की रियलिटी उसकी सोच से बनती है। अगर आप खुद को कहते हो मैं ये नहीं कर सकता, तो आपका ब्रेन प्रूफ ढूंढना शुरू कर देता है कि हाँ, ये तू नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप कहते हो लेट मी ट्राई, आई बिलीव आई कैन, तो ब्रेन उसी डायरेक्शन में सॉल्यूशंस और स्ट्रेंथ जनरेट करता है। जॉन का मैसेज क्लियर है, अपनी सोच को क्लीन करो, पॉजिटिव रखो और पावरफुल बनाओ। यू बिकम वॉट यू फीड योर माइंड। हर दिन आपके पास एक चॉइस होती है, या तो नेगेटिव सोचों को इनवाइट करो या फिर पॉजिटिव सोचों को एम्पावर करो। और यही डिसीजन आपके पूरे दिन, आपकी हैबिट्स और इवेंचुअली आपकी लाइफ को शेप करता है। सीख, टेक अवे, जो सोचोगे वही बनोगे। अपने माइंड को छोटी सोच से दूर रखो और उसे ग्रो करने वाली बोल्ड और फियरलेस सोच से भर दो। Your thoughts create your reality. So think wisely. Chapter 9. Winners keep moving. जॉन मेसन इस चैप्टर में एक सिंपल लेकिन पावरफुल बात कहते हैं। जो लोग जीतते हैं वो चलते रहते हैं, वो रुकते नहीं, बहाने नहीं बनाते और कभी गिव अप नहीं करते, चाहे सामने कितनी भी डिफिकल्टी क्यों न हो। विनर्स हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन विनर्स एंड लूजर्स इज दैट विनर्स कीप मूविंग। अगर आप सक्सेसफुल लोगों को ऑब्जर्व करो तो यूल नोटिस एक कॉमन चीज, उनका फॉरवर्ड माइंडसेट। वो लोग स्टक नहीं रहते पास्ट में, वो हर फेलियर को एक लेसन की तरह लेते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। जॉन कहते हैं स्टैंडिंग स्टिल इज द फास्टेस्ट वे टू मूव बैकवर्ड। जो लोग बैठकर सिर्फ सोचते रहते हैं या डर के कारण एक्शन नहीं लेते, वो धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। जबकि जो पर्सन बोल्ड होता है और कहता है लेट्स मूव फॉरवर्ड नो मैटर वॉट, वही असली विनर बनता है। ऑब्स्टिकल्स आर वॉट यू सी व्हेन यू टेक योर आईज ऑफ द गोल। इस चैप्टर का मेन फोकस है कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन। हर कोई कभी न कभी हारता है, लेकिन विनर वही होता है जो उस हार के बाद भी उठकर चलता है। स्मॉल स्टेप्स मैटर इवन इफ द प्रोग्रेस इज स्लो। जॉन बताते हैं कि मूवमेंट ही लाइफ है। अगर आप स्टक महसूस कर रहे हो तो सबसे जरूरी चीज है कीप मूविंग, even if it's slow, even if it's hard, बस रुकना मत। You don't have to go fast. You just have to keep going. हर बार जब आप एक और स्टेप उठाते हो, एक और कोशिश करते हो, आप खुद को जीत के और करीब ले जाते हो। विनर्स सिर्फ टैलेंट से नहीं जीतते, वो जीतते हैं बिकॉज दे रिफ्यूज टू स्टॉप। अगर आप हार मान लोगे तो गेम वही खत्म हो जाती है, लेकिन अगर आप चलते रहोगे तो हर मुश्किल आपको स्ट्रॉन्ग और शार्प बनाती है। डोंट स्टॉप, winners keep moving always. Chapter 10. You're stronger than you think. जॉन मेसन इस आखिरी चैप्टर में एक बहुत जरूरी और दिल को छूने वाली बात बताते हैं। हम खुद को जितना समझते हैं उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। You were created to do something great. Don't settle for average. बहुत बार हम अपनी एबिलिटीज को कम समझते हैं। थोड़ा सा फेलियर, थोड़ी सी रिजेक्शन या डर, और हम मान लेते हैं कि शायद हम उस चीज के लायक नहीं हैं। लेकिन जॉन इस माइंडसेट को चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका डाउट है, न कि आपका लिमिटेशन। जब हम अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानते नहीं हैं, तब हम एवरेज बन जाते हैं। लेकिन सच तो ये है, हर इंसान के अंदर एक पावर होती है, एक स्पार्क होता है जो उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है। प्रॉब्लम यह है कि हम उस स्पार्क को ट्रस्ट नहीं करते। देयर इज मोर इनसाइड यू देन यू हैव एवर डेयर्ड टू बिलीव। हर इंसान में पोटेंशियल होता है, लेकिन उस पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए करेज चाहिए, विजन चाहिए और सबसे जरूरी सेल्फ बिलीफ चाहिए। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो दुनिया भी नहीं करेगी। जॉन बताते हैं कि जब भी आप किसी बड़े गोल के सामने खड़े होते हो तो दो आवाजें आती है। एक कहती है यू कांट और दूसरी कहती है ट्राई अगेन। आपकी जीत इस बात पर डिपेंड करती है कि आप किसको सुनते हो। यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट,
यू नीड टू बी करेजियस। इस चैप्टर में ऑथर ये भी बताते हैं कि आपके अंदर ऑलरेडी वो सब कुछ है जिसकी जरूरत एक महान काम को करने में होती है। बस आपको उसे एक्सप्लोर करना है, प्रैक्टिस, पेशेंस और पैशन के साथ। आप अपने थॉट्स और बिलीव्स को जितना पॉजिटिव रखोगे उतना ही ज्यादा आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ को एक्टिवेट कर पाओगे। जॉन की बात सीधे दिल को लगती है। डोंट रिड्यूस योर ड्रीम्स टू फिट योर डाउट्स। आप किसी चीज को पाने के लिए बने हो, एवरेज बनने के लिए नहीं, सेटल करने के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर की रियल स्ट्रेंथ को पहचानने और यूज करने के लिए। आप सोच से ज्यादा कैपेबल हो। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी जॉन मेसन की इंस्पायरिंग किताब यूर बोर्न एन ओरिजिनल, डोंट डाई कॉपी। इस किताब ने हमें सिखाया कि हम दूसरों की कॉपी नहीं, एक ओरिजिनल मास्टरपीस है। डाउट्स हमारे ड्रीम्स को रोकते हैं, लेकिन करेज उन्हें उड़ान देता है। और सबसे जरूरी, हम खुद को जितना समझते हैं उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कोर ऑफ बुक्स को। मैं हूं रोहन, फिर मिलूंगा एक नई किताब के साथ, एक नए सफर पर जहां किताबें बोलेंगी और जिंदगी बदलेगी। तब तक याद रखिए, बी ओरिजिनल, बी करेजियस एंड नेवर सेटल। धन्यवाद।